कृषि भवन में टीएमसी ने दिया धरना। हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए पार्टी महासचिव अभिषेक बैनर्जी। टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में कृषि भवन के अंदर धरना दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी का दावा कि केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने उन्हें मिलने का समय देने के बाद भी उनसे मुलाकात नहीं की। 2 घंटा बैठने के बावजूद वो हमसे नहीं मिले। 8:30 बजे कृषि भवन का जो बैकडोर है, पीछे का रास्ता से ये निकल लिए ताकि हमारे सवाल का जवाब देना। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हमारा केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ 6 बजे मिलने का समय था। हमने 90 मिनट तक इंतजार किया, जिसके बाद हमें सूचित किया गया कि वो हमसे नहीं मिल सकती। इसके बाद पार्टी के लोगों ने कृषि भवन के अंदर ही धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में रिहा भी कर दिया। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने वीडियो ट्वीट करके लिखा कि आज 2.5 घंटे का समय व्यर्थ हो गया। वीडियो में केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति अपने दफ्तर में इंतजार करती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही इस वीडियो में घड़ी में समय भी दिखाया गया है। निरंजन ज्योति ने कहा कि 6 बजे मिलने का समय था। बाद में वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जनता बताकर मिलना चाह भी रहे थे, जो कि कार्यालय की व्यवस्था के विरुद्ध था। वहीं सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपने हमारे प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया, आपने सभी नामों की जांच की, हमने 3 घंटे तक इंतजार आपने कराया और फिर पिछले दरवाजे से भाग गए। जाति पर मचे घमासान के बीच पीएम ने कहा, मेरे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। कांग्रेस ने सत्ता हथियाने के लिए नई भाषा बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता कहते हैं, जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं, इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में सबसे बड़े जरूरतमंद कोई है तो हमारे देश के गरीब परिवार है। आज देश की सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो गरीब है। आज केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पीएम आवास पर ही होगी ये मीटिंग। कैबिनेट के साथ साथ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक भी होगी। ये बैठक सुबह 10:30 बजे बुलाई गई है। रायगढ़ में कांग्रेस का भरोसे सम्मेलन है। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे सभा को संबोधित। दोपहर 12 बजे से भरोसे का यह सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें शामिल होंगे। इस मौके पर प्रदेश के 82 चयनित विकास खंडों में बनने वाले जैतखाम का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही शासन की कई योजनाओं के 3088 लाभान्वित हितग्राहियों को 9,08,35,000 रुपए की सामग्री और सहायता राशि वितरित की जाएगी। वहीं बिहार में नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें 9 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सर्वे को लेकर कई आपत्तियां जताई गई। बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि हमने अपनी आपत्तियां उनके सामने रखी। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि उस आपत्ति को देख लीजिए। हम लोगों ने अपनी आपत्ति को दर्ज किया और उनको बताया कि ये सब खामी कमी है, जो आपत्ति है उसका निष्पादन होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने पदाधिकारियों को कहा कि ठीक है, उस आपत्ति को देख लीजिए। वहीं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी इन नेताओं ने भी आंकड़ों को लेकर संदेह प्रकट किया। सरकार ने उनकी विपत्तियों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। सीएम ने अधिकारियों को इस विषय को देख लेने की बात कही, लेकिन उन आपत्तियों को दूर कैसे किया जाएगा, इस बात को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई। उधर चिराग पासवान ने सर्वे पर सवाल उठाते हुए कहा कि जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया। बिहार की कई छोटी जातियों के आंकड़ों को कम करके दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से जाति विशेष के आंकड़ों को बढ़ाकर दिखाया गया है और बिहार की ऐसे ही कई अन्य ऐसी छोटी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कम कर दिखाकर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास किया गया।
जातीय जनगणना पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारी पार्टी का रुख बिल्कुल स्पष्ट है, ये कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष पहले ही बयान दे चुके हैं, हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। वहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने जाति जनगणना पर कहा कि मैंने मांग की थी, लेकिन संविधान के हिसाब से गिनती होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा था, निषादों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाएगा। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने नीतीश और लालू यादव पर निशाना साधा। डोर टू डोर गणना तो हुई नहीं, इतनी जल्दी कैसे गणना हो गई? डोर टू डोर तो गणना हुई नहीं, इतने जल्दी कैसे जातिवार जनगणना हो गई? सरकार के हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जिस कम्युनिटी में घूमा हूँ उस कम्युनिटी को वोट को गिनती नहीं हुई, तो हम कैसे मान लें सही है? उधर केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और साथ ही कहा, हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमृतसर में श्री दरबार साहिब में दूसरे दिन भी सेवा की। उन्होंने जोड़ा घर में जूतों की सफाई की, सब्जी काटी, झूठे बर्तन धोए। राहुल गांधी ने इससे पहले सोमवार देर रात 12 बजे तक सेवा की। 24 घंटों में उनकी ये चौथी सेवा थी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जयपुर से रवाना करेगी 51 चुनावी रथ। आकांक्षा रथ बताएंगे राजस्थान की जरूरत। ये रथ 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। इन रथों को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक के एक दिवसीय दौरे पर हैं। पायलट सुबह 11 बजे टोंक पहुंचेंगे, अलग अलग पंचायत के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट मीटिंग है। सुबह 11 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम शिवराज आज बुरहानपुर में लाडली बहना योजना की किश्त जारी करेंगे। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। आज मध्य प्रदेश के लिए चुनाव आयोग मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करेगा। जल्द हो सकती है तारीखों का ऐलान। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही चुनावी बिगुल बज सकता है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज होगा। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई कोर्ट का लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी समेत 17 आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। सितंबर में लैंड फॉर जॉब केस में सीबीआई को गृह मंत्रालय से लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिली, जिसके बाद कोर्ट ने 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया। पहले चार्जशीट में लालू, राबड़ी और मीसा भारती को आरोपी बनाया गया। वो पहले ही इस मामले से जुड़े एक केस में जमानत पर चल रहे हैं। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। अखिलेश यादव देंगे जीत का मंत्र। अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर में बूथ, सेक्टर, जोनल, जिला संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे बस्ती में सीएम योगी। बैठक में सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। साथ ही सीएम महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी करेंगे। ईडी ने आज अभिषेक बैनर्जी को पेश होने का विकल्प दिया है। अभिषेक बैनर्जी को आज ईडी के सॉल्ट लेक कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ईडी के 5वें समन पर भी हेमंत सोरेन के उपस्थित होने की संभावना नहीं। आज उन्हें पेश होने के लिए ईडी ने कहा, लेकिन इस बार भी उन्हें पलामू में कार्यक्रम में शिरकत करनी है। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने के मामले पर आज फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत फैसला सुना सकती है। आज से आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक। ब्याज के बोझ से मिलेगी राहत या बढ़ेगी ईएमआई। इस बार भी मौद्रिक नीति में मौजूदा दर संरचना के साथ ही नीतिगत रुख के जारी रहने की संभावना है। मुंबई के सीएसटी स्टेशन के पास तेज रफ्तार कार ने 4 लड़कों को ठोकर मारी। 3 की हालत गंभीर है। सभी घायल 10 से 15 साल की उम्र के बीच के।
कार 70 से 75 साल का बुजुर्ग चला रहा था। बच्चों को ठोकर मारने के बाद कार ड्राइवर ने पुलिस वैन को भी ठोकर मारी। बुजुर्ग कार ड्राइवर पुलिस को हिरासत में ले चुके हैं। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों का कहर, ट्रैक्टर से कब्जा लेने गए मालिक जगदीश को बुरी तरह रौंदा। दबंगों ने जमीन पर कब्जे दिलाने गई राजस्व टीम पर दबंगों ने हमला किया, तहसीलदार की गाड़ी को टक्कर मारी। यूपी के देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में अब तक इस 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एक फावड़ा, एक लोहे की रॉड, 3 डंडे भी बरामद किए। एमपी के सतना में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जानकारी मिलने पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मलबे में कुछ वाहन दब गए थे। हादसा करीब रात 10:15 बजे बिहारी चौक पर हुआ। राजस्थान के जयपुर में सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। सड़कों पर रुपए की बारिश करता दिखा युवक। नोट उड़ाते देख पब्लिक भी लूटने के लिए भागी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। नोट उड़ाते समय ट्रैफिक भी बाधित हुआ। गौरव टावर जीटी का बताया जा रहा है ये वीडियो। पुलिस कर सकती है कार्रवाई। इटली में बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बस पलटने से 21 लोगों की मौत हो गई है। 2 बच्चे भी मृतकों में शामिल हैं। 5 यूक्रेनी नागरिक, 1 जर्मन और बस चालक एक इटली का ही नागरिक बताया जा रहा है। वहीं हादसे में 18 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस घटना को लेकर दुख भी जाहिर किया। एक्स पर लिखा, मेस्त्रे में हुई गंभीर दुर्घटना के लिए मैं अपने व्यक्तिगत और पूरी सरकार की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। बैंकॉक के लोकप्रिय शॉपिंग मॉल में गोलीबारी हुई है। 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ में सरकारी अस्पताल में 12 नवजात बच्चों समेत 31 लोगों की मौत। परिवार वालों का आरोप, दवाओं की कमी के चलते हुआ हादसा। महज 24 घंटे में 31 लोगों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। मरीजों की मौत पर अस्पताल प्रशासन ने दवाओं की कमी की बात को खारिज किया। कहा, कुछ दिनों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 24 घंटे में 24 डेथ हुए, कि जिसमें 12 डेथ है बच्चों के हैं। तो लेकिन इसमें भी कैसा है कि बच्चों की उम्र जो है पैदा होके 2 दिन के, समझो ऐसे 2 दिन के 3 दिन के ऐसे बच्चे थे, और इनका जन्म होने के तब वजन बहुत कम था, प्री मैच्योर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मौतों को काफी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा कि अस्पताल में क्या हुआ इसके बारे में अधिक जानकारी मांगी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण नांदेड़ के अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। कहा, 70 लोगों की हालत गंभीर है, सरकार मामले को गंभीरता से ले जांच कराए। अशोक चव्हाण ने अस्पताल में दवाओं की कमी होने का आरोप लगाया। कहा, अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। हम मरीजों को दवाइयां और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करते हैं। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिंदे सरकार पर हमला बोला। एक्स पर लिखा, कृपया से मौत ना कहें, यह संवैधानिक राज्य सरकार की तरफ से की गई लापरवाही के कारण हत्या है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, राज्य सरकार अलग अलग कार्यक्रमों, विदेशी यात्राओं की प्लानिंग में बिजी है। वो भूल गए हैं कि उनका काम राज्य की सेवा करना भी है। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में हुई मौतों को लेकर विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, बीजेपी सरकार हजारों करोड़ रुपए प्रचार में खर्च करती है, पर दवाओं के लिए पैसे नहीं। उधर प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा। कहा, दवाओं की कमी के चलते महाराष्ट्र में मरीजों की मौत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। शरद पवार ने मौतों के लिए सरकार की विफलता बताया है। कहा, यह चौंकाने वाली घटना है। ठाणे के कलवा अस्पताल में भी एक ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी और अब घटना को गंभीरता से ना लेने के चलते नांदेड़ में लोगों की मौत हुई। नांदेड़ में हुई 31 लोगों की मौत पर अरविंद केजरीवाल ने शिंदे सरकार पर वार किया। एक्स पोस्ट पर लिखा, कोई सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये लोग विधायकों की खरीद फरोख्त पर सरकार बनाने और गिराने में लगे हैं, लेकिन जनता की जान की इन्हें कोई परवाह नहीं। संजय राउत ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, पिछले 1 साल से महाराष्ट्र में जिस तरह से काम हो रहा है उससे ना स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, ना स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा। विगत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी
शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं। डिजिटल न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े लोगों पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का एक्शन। 30 से ज्यादा जगहों पर स्पेशल सेल ने छापा मारा। रेड दिल्ली एनसीआर में की गई। कई पत्रकारों से इलेक्ट्रॉन फोन और ये सब जब्त किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों से पूछताछ भी की। मामला 2021 का है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने न्यूज क्लिक को मिली अवैध फंडिंग को लेकर मुकदमा दर्ज किया था। ये संदिग्ध फंडिंग चीनी कंपनियों के जरिए की गई थी। ईडी की जांच में 3 साल के अंदर 38 करोड़ रुपए से ज्यादा की फेक विदेशी फंड का खुलासा हुआ था। ये पैसे गौतम नवलखा और तीस्ता सीतलवाड़ के सहयोगियों के अलावा कई पत्रकारों को दिया गया था। यूएपीए के तहत की गई इस रेड में स्पेशल सेल के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए। रेड के दौरान स्पेशल सेल के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी मौजूद रहे। न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर हुई छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जांच एजेंसियां काम करती हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा, यह कहीं नहीं लिखा कि अगर आपके पास गलत तरह से पैसा आया, आपत्तिजनक कार्य हुआ होगा तो उस पर जांच एजेंसी कार्य नहीं कर सकती। कोई कार्य होगा, आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती हैं। न्यूज क्लिक पर हुई रेड को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर वार किया। कहा, पीएम मोदी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खासकर उन लोगों से जो नाकामियों पर सवाल उठाते हैं। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, कहा, केंद्र सरकार के अधीन पुलिस द्वारा निष्पक्ष पत्रकारों के घर रेड करना तानाशाह के डर का परिचायक है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। 2 से 3 आतंकियों के घेरे जाने की खबर। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने पुलिस के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाया। कल से ही चल रहा एनकाउंटर। पूरे जंगल को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जंगल में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। गोरखपुर में डेंगू मलेरिया के मरीजों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही देवरिया हादसे में घायलों से मुलाकात की। जीएसटी कलेक्शन में हुआ बड़ा उछाल। सितंबर में 1,62,000 करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, व्हीलचेयर पर चलने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनों में रैंप बनाने का फैसला लिया गया है। ये सुविधा वंदे भारत ट्रेनों में मिलेगी। आईजीआई एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ा तोहफा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, अर्बन एक्सटेंशन रोड पार्ट 2 अगले 2 से 3 महीने में शुरू हो जाएगा। स्लोवाकिया ने रूस पर चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। दूतावास के अधिकारी तलब किए गए। यूक्रेन युद्ध मुद्दे पर व्हाइट हाउस पर पुतिन का बड़ा बयान। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये सोचते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर वो पश्चिम से आगे निकल सकते हैं, लेकिन वो गलत है। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, हम अपने कनाडाई सहयोगियों के साथ संपर्क में हैं। हमने भारत सरकार से बातचीत कर उनसे कनाडा की जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। इटली के नेपल्स में भूकंप से कांपी धरती। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 रही। एक्टर रणदीप हुड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर जमकर डांस किया। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने पेरिस के फैशन वीक में किया शानदार रैंप वॉक। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म स्काई फोर्स अगले साल 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एक्टर